स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसी रेगुलेटर के बारे में। आईसी रेगुलेटर क्या होता है? सबसे पहले रेगुलेटर सप्लाई क्या होती है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई वो होती है जैसे कि हम लोग जब इनपुट पे जो सप्लाई देते हैं वो हमारी अनरेगुलेटेड होती है, मतलब कांस्टेंट नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो क्या करता है कि जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है वो उसको नियमित, मतलब कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एसी डीसी दोनों हो सकती है, इनपुट पे एसी डीसी दोनों हो सकते हैं। और ये क्या करता है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो देता है वो डीसी के फॉर्म में देता है, यानी कि जो इनपुट हमारी होती है वो एसी डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है। क्या करता है कि ये एसी या डीसी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को ये कन्वर्ट करता है ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा कहलाता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता क्या है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई 3 पिन डिवाइस होती है। और रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या करता है? रिपल को रिमूव करता है। रिपल का रिमूव करने का मतलब ये होता है कि जब हमारी एसी या डीसी रहती है तो उसमें कुछ रिपल्स रहते हैं, उसमें कुछ रिपल्स रहेंगे। तो अब रिपल्स को क्या करेगा? वो हटाने का काम करता है। हटा करके क्या कर रिपल्स सन, जैसे कि हम लोग इस तरह के मान लो पावर सप्लाई, तो ये जो हल्का फुल्का जो रिपल्स हमारे रहते हैं डीसी में, डीसी तो ऐसे होती है लेकिन सपोज कुछ फ्लक्चुएशन रहता है तो इसको हटा करके ये कांस्टेंट डीसी बनाता है, जिसे हम कहते हैं रिपल्स को ये हटाता है। और ये क्या करता है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जब हमारा डीसी पावर सप्लाई बन जाएगा तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ही देगा। तो इस तरह से क्या होता है? 3 पिन डिवाइस होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड देता है और जो वो हमारा डीसी के फॉर्म में होता है, और रिपल्स को जो क्या करता है कि ये रिमूव करता है। और जो हमारी रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है वो 3 पिन की होती है। तो इसमें जो पहला वाला जो 1 2 3 पिन की होती है, पहला वाला जो होता है उसमें इनपुट दिया जाता है, बीच वाले को ग्राउंड किया जाता है, जो सेकंड पिन होती है उसे ग्राउंड किया जाता है, और थर्ड वाली जो होती है उससे हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 8 XX लिखा है, तो 7 8 की जितनी भी सीरीज होती है तो वो हमारी रेगुलेटेड आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की होती है, वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी होती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे 7 8 1 5 लिखा है, तो 7 8 1 5 का मतलब ये हो गया कि ये हमारी 7 8 की सीरीज है और 1 5 जो है वो उसका वोल्टेज है। ये इतनी आउटपुट वोल्टेज पर ये ऑपरेट करने वाली आईसी होती है। जैसे सपोज 7 8 1 2 लिखा है, 7 8 1 2 लिखा है, यानी कि 12 वोल्ट पर की आउटपुट पर ये ऑपरेट होती है। इस तो मतलब कहने का मतलब ये कि लास्ट में जो भी डिजिट होगा, अंतिम जो भी संख्या होगी, वो क्या दर्शाता है? आउटपुट वोल्टेज दिखाती है। 7 8 1 5 है तो 15 वोल्ट की आउटपुट वोल्टेज देगा। 7 8 1 2 है तो हमारा 12 वोल्ट की देगा। तो इस तरह से ये 0 5 0 6 और 0 8 12 15 18 24, तो इस तरह से 7 8 1 5 0 5 7 8 0 6 7 8 0 8, इस तरह से ये हमारी इसकी सीरीज होता है। और कुछ जो आईसी होती हैं वो 7 9 की भी होती हैं। 7 9 में भी ये क्या होता है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जैसे 7 ये 15 वोल्ट की पॉजिटिव वोल्टेज देगा, 12 वोल्ट की पॉजिटिव वोल्टेज देगा 7 8 का। और जब हमारी 7 9 की सीरीज होगी तो ये क्या कर देगा? नेगेटिव वोल्टेज दे देता है, यानी 7 8 0 2 है तो नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो इसमें इस तरह से क्या होता है कि मान लो 7 8 मान लीजिए 0 2 है, तो ये क्या करेगा? 0 2 नेगेटिव वोल्टेज देगा। तो इस तरह से 7 8 और 7 9 दोनों के सीरीज में ही हमारा आईसी रेगुलेटर मिलता है। तो ये तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात थी, मतलब कहने का मतलब कि 3 पिंस होती हैं। 7 8 के सीरीज में भी मिलता है, 7 9 के सीरीज में भी हमारी आईसी मिलती है। और बस जो लास्ट की जो दो डिजिट होती है वो हमारी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को दर्शाती है। और इसी तरह 7 9 की जो अगर सीरीज है तो लास्ट की जो
हमारा जो 2 डिजिट होता है वो भी वो आउटपुट वोल्टेज को ही दर्शाएगी, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में दर्शाती है। यानी कि माइनस वोल्टेज में, नेगेटिव वोल्टेज के फॉर्म में दर्शाएगी। अब हम आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ये इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम है जो सभी आईसी रेगुलेटर के लिए वर्क करता है। सबसे पहले आता है हमें, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम क्या करता है कि ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है। सॉरी, ये हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को ये कन्वर्ट करता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। हाँ, तो इस तरह से कन्वर्ट करता है। तो ये अनरेगुलेटेड का ये पूरी जो ग्रीन कलर के ब्लॉक के अंदर दिख रहा है, ये अनरेगुलेटेड है और ये हमारा रेगुलेटेड है। तो इस तरह से अब अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को जब रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमारा जो अनरेगुलेटेड पावर वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज, और रेगुलेटेड जो होता है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। अब क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमने एसी मेन सप्लाई दी। जब एसी मेन सप्लाई उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देंगे तो ये क्या करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर से पास हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से पास होकर के एसी को डीसी में ये स्टेप डाउन क्या करेगा, 9 से 12 वोल्ट की वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। फिर ये रेक्टिफायर में जाएगा। यहाँ पर हमारी एसी मिल रही है, एसी 220 वोल्ट की वोल्टेज को क्या करेगा, 9 से 12 वोल्ट की वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या करता है, ये अनवांटेड जो सिग्नल्स होती हैं उसको हटाता है, रिमूव करता है। तो ये तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का पार्ट हो गया। उसके बाद ये जाता है, सबसे पहले एसी मेंस मिला, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास गया, इसने क्या किया, 9 से 12 वोल्ट की डीसी में बदला, एसी में बदला। उसके बाद यहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, ये पल्सेटिंग डीसी देगा, पल्स के फॉर्म में देगा, कुछ इस फॉर्म में देगा। तो पल्सेटिंग डीसी देगा। और ये फिल्टर क्या करता है कि जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उसको हटाता है, यानी कि उसको लगभग फ्लैट डीसी के फॉर्म में करने की कोशिश करता है। उसके बाद रेगुलेटर लगा रहता है। रेगुलेटर क्या करता है कि इसको रेगुलेट करता है, और रेगुलेट करने के बाद ये रेगुलेटेड डीसी देता है, यानी कि एक कांस्टेंट डीसी देता है। इनपुट पे जो हमारा मिलता है वो लगभग इस फॉर्म में रहता है, लगभग मिला जुला रहता है, इस तरह से रहता है। और ये क्या करता है कि ये कांस्टेंट डीसी देता है। तो इस तरह से ये तो जनरल ब्लॉक डायग्राम था आईसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का, आईसी रेगुलेटर का। तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि हमारा जो होता है वो इनपुट पर जो होता है वो अनरेगुलेटेड इनपुट होती है, अनरेगुलेटेड इनपुट होती है, और ये कन्वर्ट हो करके जो हमको आउटपुट पर मिलती है वो रेगुलेटेड इनपुट आउटपुट होती है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन।